All right. Rahim. Starting off with May, June 2024. All right. Now, अब हमारे पास the very first question that we have in this May, June 24 IGCSE. Okay, it's they're saying that we have fungal cells and plant cells that contain mitochondria. So what's the function of the mitochondria? Mitochondria carries out, or rather हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि it produces energy through what process? Through aerobic respiration. ठीक है? अच्छा जी. अब वो कह रहा है state one feature that is of plants that is used to distinguish them from fungus. कि भाई फंगस और प्लांट्स के अंदर कौन सा ऐसा फीचर है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करवाता है कि ओके दिस इज हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट, दिस इज हाउ द फंजाई आर डिफरेंट. हम कह देंगे प्लांट्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, फंजाई कैन नॉट. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, फंजाई आर हीटरोट्रॉफिक. हम ये भी बता सकते हैं फंजाई हैज हाइफी, प्लांट्स डू नॉट हैव हाइफी. ऑलराइट. अच्छा जी. Yeast is a fungus that can respire to produce ethanol. लेकिन ethanol सिर्फ कब बनेगा? जब yeast कौन सा वाला respiration कर रहा होगा? Anaerobic respiration कर रहा होगा. State the balanced chemical equation for this type of respiration in yeast for anaerobic respiration, right? So हमारे पास anaerobic respiration की balanced equation क्या है भाई? हमने कह दिया कि भाई C6H12O6, which is glucose, is broken down in absence of oxygen. So it's broken down. We can charger for a minute. Yeah. So हम लोगों ने कहा C6H12O6 is broken down in absence of oxygen to give us ethanol and carbon dioxide. C2H5OH plus it also gives us carbon dioxide. अब इसको बैलेंस करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई यहाँ 6 कार्बन है ना. अगर ये हम यहाँ 2 लगा देंगे तो कार्बन नंबर कितना हो जाएगा? 2 2s are 4. 6 पूरे करने के लिए मुझे कितने और कार्बन चाहिए? 2. मैंने 2 यहाँ भी लगा दिया. अब अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन 12 है ना, यहाँ कितने हाइड्रोजन? 6. अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल में 6 हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 12. राइट. ऑक्सीजन कितना है? 6. 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो 1 2 + 4 is 6. तो ये इसको याद कर लीजिएगा बच्चों. ठीक है. ऑल राइट. नाउ अब अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है a scientist investigated the effect of sugar on respiration of yeast cells. One flask contained 100 centimeter cube of sugar solution. Another flask contained 100 centimeter cube of water. भाई एक में दो फ्लास्क था, एक में शुगर सोल्यूशन था और एक में क्या था हमारे पास? एक के अंदर हमारे पास वाटर था. ठीक है. अच्छा जी. अब वो कह रहा है बोथ फ्लास्क कंटेन द सेम मास ऑफ यीस्ट, द टेम्परेचर वाज 25 डिग्री सेल्सियस. दोनों के अंदर सेम यीस्ट थी और दोनों का जो टेम्परेचर था वो हमारे पास क्या था? 25 डिग्री सेल्सियस था. मतलब इट वाज नॉट नॉट अ वेरी हाई टेम्परेचर कि भाई एंजाइम्स हमारे पास डी नेचर हो जाए. ठीक है. अच्छा. अब हम लोग क्या देख रहे हैं? द साइंटिस्ट यूज द apparatus shown in figure 1.1. इसमें थर्मोमीटर डाला हुआ है, वाटर बाथ सेट करिए ताकि 25 डिग्री सेल्सियस वो हो जाए. ये शुगर सोल्यूशन है, इसके ऊपर इसने ऑयल लगाया हुआ है और यहाँ पर ये गैस कलेक्ट कर रहा है. बच्चों ऑयल क्यों लगाया हुआ है? बिकॉज द ऑयल दैट वी हैव, ऑयल इज impermeable to water and air, the air which contains oxygen. तो जब मेरे पास का मतलब क्या, वो ऑयल लगा दिया ना तो इसमें से ऑक्सीजन और अंदर नहीं जाएगा. अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन एंट्री ऑफ ऑक्सीजन नॉट नॉट स्केप, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रही है. तो हमारे पास यहाँ इनिशियली जो ऑक्सीजन होगी जैसे ही वो यूज अप होगी तो यहाँ कंडीशंस कैसी हो जाएंगी? एनोरोबिक हो जाएंगी. अगर एनोरोबिक कंडीशंस होंगी सो व्हाट्स गोना हैपन? राइट, CO2 इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. अच्छा जी. अब वो कह रहे हैं
Figure 1.2 is a graph of the results of this investigation. Yeast in the sugar solution and yeast in water. And what are in given that at the time is increasing, what is it producing? Carbon dioxide gas. So what do we see is that in the sugar solution, as the time is increasing, more CO2 is produced. कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है? तकरीबन 42.5 until it becomes constant. उसके बाद टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन CO2 इंक्रीज नहीं हो रहा. क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा? क्योंकि अब सबस्ट्रेट नहीं है ना, ग्लूकोज सारा खत्म हो गया, तो और CO2 तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता. डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्योंकि अगेन थोड़ा बहुत तो CO2 प्रोड्यूस हुआ, जो भी ईस्ट के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होगा, लेकिन क्योंकि अब शुगर नहीं है तो और CO2 प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा. अब वो कह रहा है use the gradient shown in tip figure 1.2 to calculate the rate of carbon dioxide gas produced between 10 minutes and 15 minutes. Include the unit. Very easy. अब देखो बेटे लोग, एक बात याद रखिए, जब भी हम लोग रेट के बारे में बात कर रहे होते हैं ना बेटे, रेट क्या होता है? रेट इज एनी वर्क डन ओवर टाइम. ठीक है. यहाँ हमारे पास वर्क डन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है. सो इट विल बी CO2 प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, राइट. CO2 प्रोड्यूस के यूनिट्स क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर. टाइम के यूनिट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? मिनट्स. अब मुझे बताओ, वो कह रहे हैं 10 and 15 मिनट्स में ना, इन द शुगर सोल्यूशन. तो 10 मिनट के ऊपर कितना प्रोड्यूस हो रहा है मेरे बच्चों? इतना. 11. 15 मिनट पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है मेरे बच्चों? 19. तो इस टाइम लिमिट के बीच के अंदर हमारे पास हाउ मच ऑफ द CO2 इज प्रोड्यूस्ड? 19 - 11. राइट. कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 19 - 11. 19 - 11 कितना होता है? 8. और कितनी देर के अंदर हो रहा है? 5 मिनट के अंदर. 10 to 15 मिनट्स के बीच में कितना टाइम है? 5 मिनट्स. 8 / 5 करोगे क्या हो जाएगा? कैन समवन कैलकुलेट दिस फॉर मी प्लीज? 8 / 5 is 1.6. वेरी गुड. राइट. तो बस क्या आ गया? 1.6 यूनिट. साला मत भूलिएगा वरना यू गोइंग टू लूज अ मार्क. सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. ऑल राइट. इजी. वेरी गुड ईशल बच्चा. अच्छा. अब वो हमारे पास कह रहा है सजेस्ट द रीजन फॉर द ऑयल, राइट, इन द apparatus शोन. ठीक है. तो हमने कह दिया टू कीप द कंडीशंस एनारोबिक. या फिर जो तुम लोगों ने मुझे पहले बात बताई, प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम गेटिंग इन द मिक्सचर. ठीक है जी. ऑल राइट. नाउ नाउ अब वो कह रहे हैं स्टेट वन रीजन वाई नो मोर CO2 गैस वॉज प्रोड्यूस्ड आफ्टर 35 मिनट्स बाय द यीस्ट सोल्यूशन. वो कह रहे हैं कि भाई 35 मिनट्स के बाद CO2 और प्रोड्यूस नहीं हो रहा. देखो बच्चे लोग, CO2 तो जब ही प्रोड्यूस होगा ना, जब मेरे पास ग्लूकोज यूज अप हो रहा होगा. जब मेरे पास ग्लूकोज ही नहीं बचेगा तो क्या CO2 प्रोड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता. तो हम लोग यहाँ सिंपल सिंपल बता देंगे कि ऑल द शुगर, ग्लूकोज भी लिख सकते हो, बट ऑल द शुगर was used up. ऑलराइट. यीस्ट कैसे खत्म होगा? यीस्ट तो ऑर्गेनिज्म है, राइट. अच्छा मुझे बताओ, I'm gonna get fat if I'm going to eat pizza. If I would keep on eating pizza, I would get fat. Why would I not? Why am I not getting fatter? Because I'm not eating any more pizza. पिज्जा खत्म हुआ ना, मैं थोड़ी खत्म हुआ. ठीक है. अच्छा. The scientists repeated the investigation using yeast and the sugar solution at 95 degrees Celsius.
Explain why no CO2 was produced at a temperature of 95 degrees Celsius. Because 3 marks के लिए बताओ. Because the enzyme was denatured. Right? Enzymes were denatured and or the yeast died. Right? और the respiration. हाँ ठीक है. क्यों होगा अल्फा रिड्यूस? वालेकुम अस्सलाम बेटा सब. तो हम बता देंगे. At 95 degrees Celsius, the enzymes in yeast concerned with respiration would denature. अब इसको देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं. would denature and their active sites. ये बात लिखना जरूर है. their active sites would no longer be what? Complementary to the substrate. So the reaction would not be catalyzed, right? Would not be catalyzed as substrate would not bind to the Casey active site, altered active site, and no carbon dioxide would be produced, which is the product. अरफा वो टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं. लुक हाउ हाई द टेम्परेचर इज. डू वी गेट दिस? ओके हाँ फिर ठीक है. अच्छा. स्टेट वन वे इन विच ह्यूमंस कुड यूज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस बाय द ई सेल्स. हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? फॉर व्हाट? ब्रेड मेकिंग. ठीक है भाई. अच्छा. रोटी बनाएंगे. खैर. अच्छा. स्टेट द नेम ऑफ वन गैस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड दैट कंट्रीब्यूट्स टू इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट. CO2 के अलावा कौन सी वाली पड़ी थी? वेरी गुड ईशल, वेरी गुड मेरा बच्चा. मीथेन. राइट. और मीथेन रिलीज कहाँ से होती है केमिस्ट्री वाले बच्चों? फ्रॉम. अरे SO2 हमजा. वो तो एसिड ड्रेन करवाता है. ग्रीन हाउस गैस थोड़ी है मेरा बच्चा वो. वाटर वेपर्स आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेस. अच्छा जी. मीथेन गैस प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम डेड. वेरी गुड. डीकॉम्पोजिशन है मेरी बच्ची पढ़ी है. वाह. अरे वो तो क्रैकिंग वाला मीथेन तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. डेड ऑर्गेनिक मैटर. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. वेरी गुड. डेड ऑर्गेनिक डीकॉम्पोजिशन से प्रोड्यूस हो रहा है. डेड डिकेइंग ऑफ डेड मैटर की. वेरी गुड. ठीक है. अच्छा जी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. अब वो कह रहा है अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड द आई. बेसिकली वो कह रहा है डिस्क्राइब अ सेंस ऑर्गन. अब ये दो चीज़ें पूछ रहे हैं. ऑर्गन क्या है हमारे पास और क्या? इट्स अ सेंस ऑर्गन. मतलब इट वुड हैव रिसेप्टर्स, राइट? और ये किसको, जिस जब सेंस ऑर्गन होगा, ये किसको नर्वस इंपल्सेस ट्रांसमिट करेगा? नॉट थ्रू. टूवर्ड्स व्हाट? Taha, that's also organic matter, right? That decays. कौन से कैसे न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स कौन से वाले न्यूरॉन्स? ब्रेन तक कैसे जाएगा? वो सेंसरी न्यूरॉन्स से. ठीक है. हम बता देंगे. सेंसरी ऑर्गन्स आर मेड ऑफ, और सेंस ऑर्गन आर मेड ऑफ tissues containing what? Receptors that pick up stimuli and transfer it to what? The brain. Yes, spinal cord. Through what?
सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, हम लोग यहाँ इसके जगह हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी लिख सकते थे। वेरी गुड, वेरी गुड मूसा। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं figure 2.1 show the structure of the eye. It also shows the pathway taken by the nerve impulse which help bring the changes in the eye in order to bring light to focus. Okay, very good question. अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, we are going to label it first. हम सब चीजें छोड़ के हम इसको पहले लेबल करेंगे। रिले न्यूरॉन्स तक वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं आसान, उस तक कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, सबसे पहले भाई जो हमारे पास आई की सबसे बाहर वाली लेयर है, दिस आउटर मोस्ट लेयर राइट हियर, दिस वन। ठीक है, इस ये लेबल करी हुई है, इसने नहीं करी हुई, नहीं करी हुई। तो ये हमारे पास क्या होती है, वी नो द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द स्क्लेरा, राइट। अच्छा जी, स्क्लेरा के जो नीचे वाली लेयर है, दिस लेयर राइट हियर, द सेकंड वन राइट इन द मिडल, ये सेकंड लेयर हमारे पास है, ये कौन सी है, कोरोइड। और कोरोइड के अंदर जो सबसे नीचे वाली लेयर है, राइट, ये वाली राइट हियर, ये हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, ए इज रेटिना। वेरी गुड। रेटिना के अंदर एक कर्व होता है वेयर वेयर मोस्ट कोन्स आर प्रेजेंट, ये हमारे पास क्या होता है, फोविया, शार्पेस्ट इमेज देता है। ठीक है, येलो स्पॉट और फोविया, वेरी गुड, वेरी गुड, येलो स्पॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी बात, हमारे पास जो सी है, यहाँ हमारे पास नर्वस इम्पल्स नहीं आती क्योंकि ऑप्टिक नर्व बन रही होती है। ये कौन सा वाला स्पॉट होगा जहाँ कोई भी वो नहीं आएगी, ब्लाइंड स्पॉट, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कमिंग टू द फ्रंट, हमारे पास ये के क्या है, व्हाट इज दिस के, व्हाट आर दीज लिगामेंट्स राइट हियर, व्हाट इज के, वेरी गुड मूसा, वेरी गुड गाइस, हमजा, दे आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो के हमारे पास हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, जे हमारे पास क्या हो गया, व्हाट इज दिस राइट हियर, दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड एज द आइरिस, राइट, आइरिस है। अच्छा, एच हमारे पास इज द एक्सटेंशन, ट्रांसपेरेंट एक्सटेंशन ऑफ द स्क्लेरा, एच हमारे पास क्या है, कॉर्निया। जी क्या है, प्यूपल। एफ क्या है, व्हाट इज दिस राइट हियर, लेंस। और ये क्या है, ई, ये कौन सी वाला मसल है, ये कौन सा वाला बॉडी है, दिस इज ciliary body, easy peasy lemon squeezy. So I'm so glad that most of you know this. It's a ciliary body. ठीक है, ciliary body. I'm very happy. ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्टिवा। वो हमजा हमारे पास किधर होंगे, आइरिस के अंदर होंगे बेटे। ठीक है। अच्छा, अब सवाल देखो, ड्रॉ अ लेबल लाइन टू लेटर एक्स 2.1 टू आइडेंटिफाई अ मोटर न्यूरॉन। अब इसको देखो बेटे, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने न्यूरॉन्स को कैसे वो करा हुआ है, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंसरी, अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर। अब लुक एट द एरोज, वो एरोज जो हमारे पास टुवर्ड्स द ब्रेन जा रही हैं, ये किसको बिलोंग करती हैं, सेंसरी न्यूरॉन को। वो एरोज जो अवे फ्रॉम द ब्रेन जा रही हैं, ऑल ऑफ दीज, ये कौन सा वाला न्यूरॉन होगा मेरे बच्चों, एक्स। अच्छा, अगेन जब भी लेबल लाइन बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देंगे आप, कोई एरो हेड नहीं बनाइएगा। ठीक है। ओके, नाउ आप कह रहे डिस्क्राइब हाउ द इवेंट्स दैट अकर एट साइनैप्स जनरेट एन इम्पल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। वो कह रहे हैं कि भाई सिंपल से साइनैप्स बता दो, राइट। साइनैप्स अगेन इज अ 3 मार्क प्रोसेस, नो एरो हेड, लेबलिंग के अंदर कभी भी एरो हेड नहीं लगाते बेटे, ये बात याद रखिएगा, लेबल के अंदर कभी भी एरो हेड नहीं लगाते। हम सिंपल सा बता देंगे इसको, देखिए, हमने कहा कि द कौन सा वाला न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रिलीज व्हाट केमिकल्स कॉल्ड एज,
न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसको याद रख लो जिन लोगों को याद नहीं है तो। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स वेयर, वेरी गुड मंसूर, इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनेप्टिक गैप, राइट? सो वंस इन द साइनेप्टिक गैप, right, into the synaptic gap where the neurotransmitters diffuse towards what, as Musab said, sir, towards the postsynaptic neuron, binding onto the receptors, या फिर हम ये लिख सकते हैं onto the receptors present in the postsynaptic neuron. Very good. Stimulating what? Influx या फिर entry of sodium ions, generating an action, a nerve impulse. Tada! Very good, Mansoor. Yes, yes, Harun. Synaptic cleft and synaptic gap are the same thing. ठीक है भाई, सोडियम उसको छोड़ दो, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है कैसे भी हो रहा है, दैट्स नॉट फॉर कंसर्न बेटे। बस हमें पता है सोडियम आयंस अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ये अगर सोडियम आयंस कहीं भूल जाओ ना, सिंपल से लिख देना जनरेटिंग एन इम्पल्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, दैट वुड बी फाइन एज वेल। ऑलराइट, अच्छा जी, अब वो कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन इन द आई टू व्यू अ नियर ऑब्जेक्ट। भाई वेरी इजी, वेरी इजी। इतनी सारी लाइंस क्यों दी हुई 4 मार्क्स के लिए? ये देखो, हमने क्या पढ़ा था, आई के अंदर अकोमोडेशन में से दो चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, द लेंस वेन एवर यूर वेयरिंग अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, द लेंस शॉर्टन्स एंड bulges out as the suspensory ligaments relax and slacken and the ciliary body contracts. That's it, that's it. लेकिन एक कैच क्या है हमारे पास? उसने कहा है यूज लेटर्स फ्रॉम फिगर 2.1। तो अगर हमें सब चीज़ें याद भी होंगी लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तो हमारे पास हमारे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, इसको इसको देखो, हमने लिखा है इसको द लेंस विच वॉज वॉट, एफ, हमने कॉमा लगाया, एफ shortens and bulges out as the suspensory ligaments। कहाँ है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, क्या थे सस्पेंसरी लिगामेंट्स? के, राइट, जब भी मैंने पहले करवा दिया था। We do have to say, but you have to label them as well. The suspensory ligaments relax and slacken। तला सिलियरी बॉडी क्या करेगी बेटे? सिलियर मसल क्या करेगी? सॉरी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के, सॉरी, शुड नॉट बी वेरी जल्दबाज, राइट, slacken while the ciliary muscles, वेरी गुड बेटे, कहाँ है सिलियरी मसल्स हमारे? ई, सिलियरी बॉडी बोलो, सिलियरी मसल बोलो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। उससे हमारे पास क्या होता है? दिस अलाउज लाइट टू रिफ्रैक्ट टू व्हाट, द फोविया। फोविया क्या है हमारे पास? बी, एज द लेंस इज अ व्हाट, कन्वर्जिंग लेंस। ये आखिर के 2 पॉइंट्स मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, अगर ये नहीं भी लिखेंगे हमें पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, वी आई प्रेफर कि भाई राइट द होल थिंग। हम्म, यस बेटे,
यस हारून बेटे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट फॉर जीसीई, ये वाला सवाल इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। दिस इज फॉर दोज हु आर गिविंग आईजीसीएसई ओनली, बट इट्स गुड टू नो। वो कह रहे हैं रॉड्स एंड कोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। देखो बेटे, हमारे पास ये रेटिना के अंदर होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन और किधर नहीं होंगे? ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा फोविया के अंदर ना, इफ यू वुड लुक एट फोविया वेयर द शार्पेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड, यहाँ सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है? कोन्स होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास कोन्स होता है सबसे ज्यादा, कंपेयर टू रॉड्स। कभी कभार रॉड्स होते नहीं है, कभी कभार कोन्स होते हैं, ठीक है। वेरी गुड। आपका कह रहा है इन द आई डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन, भी उसने कहा, तो फंक्शन ही बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। हमने कहा द rods and cones are present, पहले ऑब्वियस चीजें बता दो, all throughout the retina but are absent where? In the blind spot, right? फिर हमने बताया in the fovea there, sorry, the wrong, there are more cones compared to rods. The cones, what do? Function बता दो। Detect colors, right? Yes. Distribution is for GC IGCSE only, लेकिन GC वालों को ये पता होना चाहिए रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये फोविया वाली बात इतनी पता नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा। सो अब क्या बता देंगे भाई? डिटेक्टिव, लेट्स से कलर्स while rods detect light and are needed in low light intensities. All right. हाँ, ये भी कह सकते हैं कि बेटे बोथ कन्वर्ट लाइट रिसेप्टर्स है ना, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, या फिर इनटू नर्व इम्पल्स भी लिख सकते हो। ऑल राइट, मेक सेंस गाइस, ये भी लिख सकते हो बेटे। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, अब देखो इनहेरिटेंस का सवाल। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, there are two alternative versions of this gene, the dominant and the recessive. State the term used to describe an alternative version of the gene. Allele. State the genotype of a male with color blindness. अब देखो, हमें इसका सिर्फ जीनोटाइप लिखना है, उसने स्पेसिफिकली बोला है भाई जीनोटाइप बताओ। सेक्स लिंक डिजीज है ना, तो मेल्स के भी सेक्स लिंक डिजीज लिखते हैं हम लोग, क्या इंक्लूड करते हैं? एक्स वाई। अब एक ही एक्स है, नॉर्मल वाला विजन होगा, कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा, भाई ही हैज कलर ब्लाइंडनेस, तो स्मॉल ए आ जाएगा। ये वाली बात सबके समझ में आ रही है? Does anyone want me to repeat this again? Okay, all right, moving on. Tala, should I repeat this? Okay, देखो, इसको देखो। अच्छा, why? But why? इधर देखो, इधर देखो। So let me introduce you guys again. So those who weren't in my classes, so let us visit Mr. Whiskers again. किधर गया? ये रहा। So we have Mr. and Mrs. Whiskers right here, ठीक है। हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑल द क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट फॉर द
और लास्ट पेयर आर ऑटोसोम्स, ठीक है। वाई के साथ भी कुछ लिख दिया, बिल्कुल बेटे, मार्क्स डायरेक्ट होंगे, मार्क मिलेगा नहीं बेसिकली। अच्छा, males all or males and females, they have the of a particular species, they have the same chromosomes except for the last pair. All the males of a particular species, like all the human males, are going to have an XY, and all the human females, as their last chromosome, are going to have XX. सेक्स लिंक ट्रेड्स क्या होती है मेरे बच्चों? ये वो ट्रेड्स होती हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स पे से आती हैं थ्रू कौन सा वाला क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। अब वाई क्यों नहीं? बिकॉज द वाई क्रोमोसोम हैज नो एलील्स। इसी वजह से फॉर द सेक्स लिंक ट्रेट्स, मेल्स जो होते हैं ना, वो जीनोटाइप नहीं बना सकते एक तरीके से। वो होमोजाइगस हीट्रोजाइगस नहीं हो सकते। या तो दे वुड हैव द डोमिनेंट एलील, या वुड दे वुड हैव रिसेसिव एलील। वो हीट्रोजाइगोट्स नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स के ऊपर एक ही कॉपी आएगी ना, वाई के पास तो एलील्स होते ही नहीं है। फीमेल्स आर टू एक्स, राइट? So they can be homozygous dominant, they can be homozygous recessive, they can be heterozygous dominant. तो इसलिए वाई के ऊपर कुछ नहीं होगा। तला बेटे, बात समझ में आई? आयशा बच्चा, फीमेल्स का पूछ लिया तो क्या होगा? अगर देखो, अगर फीमेल नॉर्मल होगी तो ये होगा, कलर ब्लाइंड फीमेल होगी तो ये होगा, कैरियर होगी तो heterozygous डोमिनेंट हो जाएगी। सुबैना बच्चा, डू वी अंडरस्टैंड दिस? सुबैना बेटे, ओके, ऑल राइट, वी डू। ओके डॉक्स। तो भैया इसलिए हमारे पास सबसे पहले एक्स वाई लिखोगे, फिर अगर मेल है तो वाई के ऊपर नो क्रोम एलील्स। दिस गाय हैज कलर ब्लाइंडनेस, बेचारे के पास एक ही एलील होगा। ठीक है भाई, अब अगले सवाल पे चलते हैं। Okay. Meiosis and mitosis are important processes in the life cycle of organisms. Figure 3.1 shows the life cycle of two different organisms. Organism 1 has a simple life cycle. Organism 2 has a complex life cycle. It has a stage A that produces spores, stage B that produces gametes. In the diagram, the haploid number of chromosomes is represented by N and the diploid is N. ठीक है? अब coming back here, एक छोटी सी चीज देख लो मेरे बच्चों। हमारे पास जब भी, किधर गया हमारा मायोसिस? मायोसिस ये रहा। बेटे हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी हमारे पास एक सेल डिवाइड कर रहा है, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे वो डाइप्लॉइड हो, और उसके डॉटर सेल में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जितने पेरेंट सेल में थे, 2n से 2n, n से n, 4n से 4n, 6n से 6n, right? If it's dividing to produce the same number of chromosomes, it's always going to be mitosis. लेकिन लेकिन अच्छा ईशल बच्चे, लेटर्स अगर सेक्स लिंक्ड होगा तो हमें क्रोमोसोम भी दिखाना शुरू कर पढ़ना पड़ता है, ठीक है? अगर सेक्स लिंक नहीं होगा फिर हम लोग सब लेटर्स लिखेंगे मेरा बेटा। अच्छा, अगर मायोसिस होता है, मायोसिस लीड्स टू हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम्स। टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, एक हो जाएगा, चार सेट हैं, दो हो जाएंगे, सिक्स सेट हैं, तीन हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, now I've got a question for you guys. Now I've got a question for you guys. भाई मेरे पास एक सेल है विच इज अ हैप्लॉइड फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसको डाइप्लॉइड में कन्वर्ट करना है। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इज देयर अ वे आई कैन डू दैट? माइटोसिस होगा तो वो एनी प्रोड्यूस करेगा ना मेरा बेटा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वेरी गुड फवाज। मंसूर, एन आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे करोगे मायोसिस से? मायोसिस से तो हाफ हो रहा है। Very, what do we call that that thing, Taha? Give me this side. No, no, Hamza, clone से exactly same बनेगा, any बनेगा, cloning is mitosis, meiosis नहीं, मुझे इसी वाले सेल से 2n चाहिए बेटे, अरफा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई अगर मुझे एक n को 2n में कन्वर्ट करना है, so what's gonna happen? I'm going to fuse it with another n. And whenever two haploid cells are going to fuse together, this process, very good. For those who got this right, very good.
फर्टिलाइजेशन होती है। नाउ दैट वी नो दिस, हम लोग अब आगे सवाल पे चलते हैं। अब देखो, अब लेट्स हैव अ लुक एट दिस। मेरे पास जो जाइगोट्स होते हैं वो डाइप्लॉइड होते हैं, जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होंगे एम्ब्रियो भी डाइप्लॉइड होगा। एम्ब्रियो ग्रो करता है अडल्ट के अंदर, ठीक है। एम्ब्रियो कैसे ग्रो करेगा? अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा के। लेकिन इन नंबर ऑफ सेल्स के अंदर अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज भी हो रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बेटे क्यू क्या हो जाएगा? माइटोसिस और मायोसिस। द क्रोमोसोम नंबर इज स्टेइंग द सेम। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स गोइंग टू बी माइटोसिस। लेकिन ये अडल्ट डाइप्लॉइड है। आफ्टर प्रोसेस पी इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ये जो स्पर्म और एग हैं ये क्या है हमारे पास? दोनों क्या है? गैमीट्स हैं, हैप्लॉइड होंगे। तो ये वाला डिवीजन कौन सा हुआ? मायोसिस। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको देखो अगेन। इधर देखो 2n से n बन रहा है, कौन सा वाला प्रोसेस हो रहा है? मायोसिस। n से n ही रह रहा है, क्या होगा? माइटोसिस। अगेन मेरे पास यहां भी n है, यहां भी n है, दोबारा क्या हो जाएगा? माइटोसिस। लेकिन जब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट फ्यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। जाइगोट 2n होगा, वो एम्ब्रियो बनाएगा 2n, तो टीबी क्या हो जाएगा? सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? डज एनीवन वांट मी टू रिपीट दिस? ओके डॉक्स। अब वो कह रहे हैं मायोसिस किधर हो रहा है, माइटोसिस किधर हो रहा है, ठीक है। वेरी इजी। मायोसिस सिर्फ दो जगह पे हो रहा है। किधर किधर हो रहा है मायोसिस? हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं। पी के पास हो रहा है और आर के पास हो रहा है, और तो कहीं मायोसिस नहीं हो रहा। तो हमने कह दिया भाई पी के अंदर, सॉरी, मायोसिस हो रहा है और आर में मायोसिस हो रहा है। क्यू एस टी में क्या हो रहा है? वेर इज आर क्यू, वेर इज आर क्यू? माइटोसिस। वेर इज आर एस? एस किधर? ये रहा माइटोसिस। टी किधर है? माइटोसिस। तदा। ओके। अब अगला कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या था भाई हमारे पास? वेर इज डब्ल्यू? डब्ल्यू ये रहा। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई ये दोनों तो गैमीट्स हैं और ये गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज अगेन व्हाट? डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। ठीक है जी। ना, अब वो कह रहा है एन एम्ब्रियो कंटेन स्टेम सेल्स। कंप्लीट द sentences about stem cells and body cells, right? Okay, so what do we know about stem cells? Stem cells are कैसे वाले cells? Undifferentiated cells, unspecialized cells that divide by what? Mitosis, to produce daughter cells that can become differentiated. राइट, कल ही हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में बच्चों। वेरी गुड गाइस, आई एम सो ग्लैड। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेम सेम होता है, अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड सेम सेम, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मोस्ट बॉडी सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म कंटेन द सेम जीन्स बट मेनी जीन इन अ पर्टिकुलर सेल आर नॉट expressed because the cell only needs to make specific genes code for what? सेल्स को क्या बनाने होंगे जीन से? प्रोटीन्स। वेरी गुड। देखो ये तुम लोगों को पता तो है, बट यू नो, लर्न टू नो कि वे टू यूज दिस वर्ड। वो कह रहे हैं कि भाई जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे,
सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे क्योंकि सेल को सिर्फ क्या बनाना है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाना है, तो सारे के सारे प्रोटीन थोड़ी बनाने हैं एक सेल को। ओके, नाउ मूविंग ऑन। सॉरी, state the event in the life cycle diagram for organism 1 in figure 3.1 that would not be present in a life cycle diagram for asexual reproduction। वो कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हो रही हैं जो asexual reproduction में नहीं होंगी। दो चीजें हो रही हैं ना, asexual reproduction में बेटे मायोसिस नहीं होगा और गैमीट्स नहीं बनेंगे। दूसरी बात, गैमीट्स बनने के बाद हमारे पास गैमीट्स फ्यूज नहीं होंगे। इसने कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म का पूछा, लेट मी सी दैट। वन का ही पूछा है ना। वो कह रहा है कि भाई ऑर्गेनिज्म वन के अंदर दो प्रोसेस कौन से वाले होंगे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी हो ही नहीं सकते, मायोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो हम बता देंगे, इसको लिखोगे कैसे बेटे लोग, इसको देखो। हम बता देंगे कि सिंस asexual reproduction does not require gametes, no meiosis would occur, and since no gametes are produced, fertilization would not occur। ठीक है भाई। अच्छा जी, so 2 marks, that's more than enough। Now, coming to the next question. Some algae are single cell organisms that can photosynthesize. Their cell contains pigment chlorophyll. Name one mineral ion that is needed to make chlorophyll. Magnesium ion। अच्छा, ओके, सो दिस इज द वेरी सेम इंडिकेटर वाला सवाल जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, राइट। अच्छा जी, अब वो कह रहा है a student investigated the effect of light on photosynthesis in algae using hydrogen carbonate indicator solution। CO2 is an acidic gas। तो अगर हमारे पास pH लो हो जाएगा तो मतलब हाई CO2 होगी, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अगर CO2 कम हो रही है, pH would not be acidic anymore, it's going to be neutral। मैग्नीशियम 2+, हाँ सही है, मैग्नीशियम आयन, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा हारून, पूरा लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम वी कैन, मैग्नीशियम 2+ लिखोगे बेटे, या फिर पूरा लिखोगे मैग्नीशियम आयन। सिर्फ मैग्नीशियम नहीं होगा बेटे, सिर्फ मैग्नीशियम मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, सो इट्स गोइंग टू बिकम बेसिक, राइट, जब हमारे पास CO2 कम होगा। नॉर्मल सोल्यूशन के अंदर हाइड HCO3 का, HCO3 नेगेटिव का कलर क्या होगा, रेड। अब देखो, उसने वही पहले वाला सवाल हम बताया हुआ है कि ये वाला सवाल बहुत आता है। टू टेस्ट ट्यूब्स वर सेट अप एट द सेम टाइम, both contained algae and hydrogen carbonate indicator। At the start of the investigation, ये हम लोग मार्क करते हैं, at the start hydrogen carbonate indicator was red in both the test tubes। One test tube was placed in the dark and the other was placed in the light। After 20 minutes, the contents of the test tube in dark were yellow and those in the light were purple। Explain why। देखो बेटे, जो डार्क में है वो येलो है क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2। कैन यू गाइस नेम अ प्रोसेस दैट ऑलवेज अकर्स एंड प्रोड्यूसेस CO2? एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अगर मेरे पास कंडीशंस डार्क होंगी तो फोटोसिंथेसिस होगा मेरे बच्चों, नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब प्लेस्ड इन द डार्क के अंदर रेस्पिरेशन तो ज्यादा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। तो CO2 यूजअप कम हो रही है,
लेकिन प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ड्यूरिंग द in the test tube that were placed in the let's say in the light was purple. Why? Is because that test tube uh, had a higher rate of photosynthesis compared to respiration. तो रेस्पिरेशन से जितना भी CO2 प्रोड्यूस हो रहा था ना, वो सबका सब क्या कौन इस्तेमाल कर रहा था? फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल कर रहा था। तो हम बताते, हम ये चीज इसको वर्ड्स में बता देंगे, हम बता देंगे इन द डार्क एज ओनली रेस्पिरेशन। अगर पूरा लिख लें आप एरोबिक रेस्पिरेशन तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एज ओनली एनारोबिक एज ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन वाज टेकिंग प्लेस, more CO2 was produced than used up by photosynthesis, making pH acidic. Why? Because it is an acidic gas, they told us. So, making the pH acidic, causing hydrogen carbonate indicator to turn yellow, while in test tube kept in light, the rate of photosynthesis is more than the rate of respiration. So more CO2 is used up, causing the pH to become acidic, right? Okay, moving on. अच्छा जी, figure 4.1 is a graph showing the effect of light intensity on the rate of photosynthesis. सब चीजें छोड़ो, सब चीजें छोड़ो, मुझे बस एक छोटी सी बात ये बता दो। No, it does not. It does, but not in this indicator beta. Okay, it can be used both to produce CO2 and to detect the changes in the atmospheric CO2. ठीक है? तो अच्छा, अब जल्दी से मुझे एक बात ये बता दो। What I'm going to do is I'm just going to put this particular graph into two different colors. So we have the slope at X and we have a plateau at Y. जल्दी से बस मुझे ये बता दो, what will be the limiting factor at X at the slope? स्लोप के ऊपर लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? The variable on the x-axis. अल्लाह गुलाम, the variable at the x-axis. जो भी x एक्सिस पे वेरिएबल होगा, कोई सा भी लिमिटिंग फैक्टर वाला ग्राफ आ जाए मेरे बच्चों, इसको देखिए दोबारा। जब भी हम लोग लिमिटिंग फैक्टर्स वगैरह पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट बनाया था। The variable which would be on the x-axis in no matter what graph that we have, यहाँ कोई सा भी वेरिएबल हो, अगर लिमिटिंग फैक्टर वाला ग्राफ आ रहा है, वो वेरिएबल जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स के ऊपर है, वो कब तक लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा? स्लोप तक। कि अगर वो कम है तो रेट ऑफ फोटो रेट कम हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। जब प्लेटू आ जाएगा ना, नहीं मंसूर, जब प्लेटू आ जाएगा ना, तो दूसरे वेरिएबल्स विल बी द लिमिटिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट इंटेंसिटी, CO2 और टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर्स है ना। स्लोप के ऊपर लाइट इंटेंसिटी है, प्लेटूज के ऊपर क्या है? टेम्परेचर एंड CO2 कंसंट्रेशन। तो अगेन
वो कह रहे हैं विच फैक्टर्स कुड बी लिमिटिंग एट एक्स एंड वाई। आसान सा सवाल है, हम लोगों ने कह दिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ही चल रहा है, तो एक्स के ऊपर हमने बता दिया लाइट, वाई के ऊपर हमने बता दिया CO2 और टेम्परेचर और बोथ। ठीक है। अच्छा जी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अगले सवाल पे आ जाओ। Starch and sucrose are made by plants after photosynthesis. State the name of the tissue that transports sucrose around the plant and the name of one other biological molecule that is transported in its structure. तो हमारे पास assimilates कौन transport करता है? Assimilates, Y can be water as well. हाँ, Y can be water as well. Assimilates कौन transport कर रहा होता है हमारे पास? Phloem. Very good. अच्छा, फ्लोएम को हम लोगों ने कहा था व्हेन वी टॉकिंग अबाउट, सॉरी रॉन्ग PDF, फ्लोएम के बारे में जब हमने कहा था तो हम लोगों ने कहा था इट ट्रांसपोर्ट्स व्हाट? एसिमिलेट्स। एसिमिलेट्स कैन बी एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। हमने एग्जांपल्स भी दी हुई थी। इट कुड बी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, अमीनो एसिड्स। कोई सी भी दूसरी चीज लिख दो भाई। एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होगा? हमने कह दिया सुक्रोज के अलावा ग्लूकोज कर दें बेटे। आप अमीनो एसिड्स कर दीजिए, अमीनो एसिड्स वुड बी बेटर। दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखो ना, अमीनो एसिड्स कर दो। ठीक है। वी कैन राइट CO2 एज वेल कुमेल। प्रोटीन नहीं हो सकता, प्रोटीन नहीं जाएगा। प्रोटीन इज टू लार्ज टू बी ट्रांसपोर्टेड। मोनोमर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं या डाइमर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। मिनरल आयन से ट्रांसपोर्टेड इन द जाइलम वेसल मेरा बेटा। अच्छा, ओके, easy peasy lemon squeezy. Describe how starch is broken down in the human digestive system so that it could be absorbed in the blood. राइट, ओके। हम सबसे पहले बताएंगे as the food enters the mouth, it is broken down into, 6 मार्क का है तो पूरा एक्सप्लेन करो, into smaller pieces। वन पीस देखने के बाद भी आई always forget the spelling of piece। खैर, into smaller pieces by what? By chewing। क्यों? So the surface area to volume ratio can be increased। For what मेरे बच्चों? surface area to volume ratio क्यों बढ़ा रहे हो? You're increasing it for the enzyme amylase। Very good। कौन सा वाला? salivary amylase। lipids are water insoluble फवाज। ठीक है। तो हमने कहा for the enzyme salivary amylase that breaks down starch into ग्लूकोज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या बता देंगे? उसके बाद हमने बता दिया कि देखो, सेलेवरी एमिलेस इज नॉट द ओनली एंजाइम, राइट। अब हम भी बताएंगे कि द स्टार्च दैट इज नॉट डाइजेस्टेड in mouth will be digested where? In the duodenum, where at
alkaline pHs, pancreatic या फिर intestinal amylase ब्रेक्स डाउन का। और हम लोग कौन सा वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं? केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? हमने कहा हाइड्रोलाइजेस इट, राइट। फिर हमने कहा द ग्लूकोज formed is absorbed through microvilli into the blood where in the ileum. Phew. बता सकते हो अगर और एक्सप्लेन करने लायक कि भाई च्यूइंग, मैंने बता दिया ना कि भाई च्यूइंग हो रही है, तो भाई च्यूइंग इज डन बाय द टीथ दैट कैरी आउट फिजिकल डाइजेशन, ये पूरे लिख सकते हो तुम, राइट। So I skipped that point because I'm getting all the other ones. But if you want to tell it, that there's no harm, mera beta. It's always good to write more points so that your marks to be secured. All right. Okay. So this concludes question number 4. So I think we just left with question number 5 and question number 6. So small questions. So let's stop here today and let's cover this up in the next class. All right. Before starting off with the ATPs. I hope you guys have a good night.